दोस्तों, आज जो हम स्टॉक देखेंगे वो है हरियम पाइप इंडस्ट्रीज़। ये स्टॉक हमें किस लॉजिक से देखना है, वैल्यू इन्वेस्टिंग या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से हम स्टॉक को देख रहे हैं। स्टॉक का आईपीओ आया था अराउंड 2021 के एंडिंग में आया था। वहाँ से स्टॉक ने 200 रुपये से लेके ऑलमोस्ट 880 के अराउंड तक का टारगेट अच्छा खासा अचीव किया है। अगर स्टॉक का ट्रेंड देखें हम, काफ़ी अच्छा बुलिश ट्रेंड आईपीओ के बाद दिखाया था स्टॉक ने। एक हल्का सा पुल बैक लिया और पुल बैक के बाद सेकंड लेग यहाँ पे दिखाया था। ये फर्स्ट करेक्शन में यहाँ से हल्का सा करेक्शन आया था, लेकिन सेकंड करेक्शन जो है काफ़ी अच्छा खासा हुआ है। जो प्राइस 880 था ऑलमोस्ट 300 तक पहुँचा है। ये जो सेलिंग आया था, ये सेलिंग के बाद ये सेलिंग क्यों आया था, यहाँ पे अगर आप देखें रिजेक्शन और ये ब्रेकआउट दिया था, थर्ड टाइम रिजेक्शन और ब्रेकआउट के बाद उसका बिल्कुल फॉलोअप नहीं आया। तो इसका फॉलोअप अगर नहीं आएगा तो जनरली क्या होता है, यहाँ पे जो बायर ट्रैप होता है, इनकी लिक्विडिटी लेने के लिए क्या करता है, मार्केट नीचे आता है। लिक्विडिटी कहाँ तक मिलेगी उनको, प्रीवियस लो जहाँ पे होगा वहाँ तक तो मार्केट आने का ट्राई करता है। प्रीवियस लिक्विडिटी कहाँ पड़ी हुई थी, ये वाले लोज के नीचे प्रीवियस लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। अगर आप देखें, यहाँ से स्टॉक ने कंटिन्यूसली डाउनफॉल दिया, वीकली चार्ट में हम देख रहे हैं। और ये वाला जो जोन है ये इसका डिमांड जोन है। अगर यहाँ पे आप देखें, ये दो रेड कैंडल्स को अगर मैं मार्क करता हूँ तो ये वाला जो इसका डिमांड जोन था, प्राइस यहाँ से आई, ये इसका ऑल टाइम हाई का सप्लाई जोन हो गया अभी, क्योंकि इसने ट्रेंड चेंज कर लिया था। सप्लाई एंड डिमांड का लॉजिक मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हैं जाके वीडियो। ठीक है, अब ये सप्लाई जोन हो चुका है और ये डिमांड जोन है। अगर ये स्टॉक को मैं फंडामेंटली भी चेक कर चुका हूँ, अगर ये स्टॉक फंडामेंटली साउंड है तो ऐसे स्टॉक को मैं डिमांड जोन पे जब भी आए एक्यूमुलेट करने की कोशिश करूँगा। अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म व्यू से अगर ख़रीदना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं पहले रिएक्शन चेक करूँगा कि ये लेवल्स पे आने के बाद किस तरीके से वॉल्यूम बिल्डअप होता है, किस तरीके से ऑपरेटर की बाइंग एक्टिविटी होती है। अगर वहाँ पे हो रही है उसके बाद ही मैं उसको खरीदने की कोशिश करूँगा। जैसे ये डिमांड जोन था, डिमांड जोन पे टैप किया, यहाँ से देखिए प्राइस ऑलमोस्ट 70 to 80% का रिटर्न दे चुका था वहाँ से। डेली टाइम फ्रेम अगर मैं चेक करूँ, यहाँ पे आने के बाद देखिए प्राइस ने क्या किया है, जैसे यहाँ पे आया टैप करके बाइंग आई थी, कंटिन्यूसली यहाँ से बाइंग आ रही है। यहाँ पे हमें पता चल रहा था गैप डाउन होके भी प्राइस कंटिन्यू रिकवर कर चुकी और यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर चलेगी। मतलब यहाँ पे जो है कोई सिग्निफिकेंट बायर है जो उसका एग्जिस्टेंस दिखा चुका है हमें। एग्जिस्टेंस कैसे पता चला, यहाँ पे प्राइस ने हायर हाई बनाते हुए प्राइस ऊपर चला गया, इसका मतलब यहाँ पे कोई एक्टिव बायर है, तभी वो प्राइस को ऊपर तक लेके गया। अभी क्या होता है, ये जो सेलर होता है उसमें भी सेलिंग की जो रेंज होती है, वो सेलिंग की रेंज किस तरीके से होगी, वो पुल बैक पे सेल करेगा, इसी तरीके से सेलिंग आता है। यहाँ पे देखेंगे पुल बैक पे सेल हुआ, पुल बैक आया और ये सेलिंग हुआ। अब ये सेलिंग जब भी होगा, वो सेलिंग ये वाले जोन तक आएगा। अगर यहाँ पे एक्टिव बायर था तो वो यहाँ पे डिफेंड करने की कोशिश करेगा, जो कि हमें इस वाले वॉल्यूम कैंडल में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये वाले वॉल्यूम कैंडल में हमें पता चल रहा है यही वाला सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है अब तक का, शायद यस यही वाला सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है। ये यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि ये डिमांड जोन था, ऑलरेडी टेस्टेड था। यहाँ पे आप अगर चेक करें तो वापस से उसी कैंडल के अंदर बाइंग हुआ और उसका ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर चली गई है। अब यहाँ पे देखिए, मैं इसका हाई मार्क करता हूँ, प्राइस ने क्या किया, इसका ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, वापस से इसमें बाइंग आ रहा है। तो ये वाला हमें कंफर्मेशन देता है पैटर्न में कि यहाँ पे बायर एक्टिवेटेड है और ये वाला प्राइस जो है वो सस्टेन करने वाला है। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, प्राइस डिमांड जोन को अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखता है तो ये वाला जो जोन है, या तो इसमें अगर पुल बैक आता है, जनरली क्या करना होता है हमें, या ये वाला जोन पर खरीद सकते हैं डायरेक्टली, या तो यहाँ से जाए एक पुल बैक आए, अगर पुल बैक को क्रॉस करता है प्राइस तो क्रॉसिंग पे हम खरीद सकते हैं। ठीक है, या तो यहाँ से अगर 50% का रिट्रेसमेंट ले तो यहाँ पे भी हम खरीद सकते हैं। ये अपना एक फर्स्ट क्वांटिटी हो जाता है। इनकेस अगर डिमांड जोन में मिले तो हम और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। जनरली इन्वेस्टमेंट पर्पज़ में हम एक साथ क्वांटिटी सारी नहीं बाय करते, पॉकेट्स में बाय करते हैं, 30% 20% क्वांटिटी ऐसे करके बाय करते हैं। अब यहाँ से ये सेलिंग क्यों आया था, ये देखने के लिए हमें मंथली टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। पहले टेक्निकली देखते हैं, फिर फंडामेंटली स्टॉक को एनालाइज करेंगे। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट बाइंग आया था, पुल बैक आया और ये सेकंड बाइंग आया था। ये सेकंड बाइंग में जो बाइंग आया है उसके पहले ये लास्ट का बायर है, ये वाला जो है इसको हम डिमांड जोन एज ए डिमांड जोन कंसिडर करते हैं, जो कि डिमांड जोन यहाँ पे क्रॉस कर चुका है, ब्रेक कर चुका नीचे। अब ये डिमांड जोन जो है वो
सेलिंग की तरह काम करेगा। अगर वीकली टाइम फ्रेम में इसको मैं थोड़ा कम करना चाहूँ तो यहाँ पे आपको पता चलेगा ये 2 कैंडल्स हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस ने जो है अच्छा खासा रिजेक्शन लिया है, 2 3 4 ऑलमोस्ट 4 टाइम रिजेक्शन लिया, ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ब्रेकआउट का एक भी कैंडल अच्छे से ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है और तुरंत इसमें सेल ऑफ आ गया। अगर इसके नीचे प्राइस जाता है तो ये सारे बायर्स जो है अभी ये बायर्स का स्टॉप लॉस कहाँ पड़े होंगे, इसके नीचे। जैसे ये नीचे जाएगा प्राइस आएगा, यहाँ पे ये सारे बायर्स अपना एवरेज प्राइस, जैसे हमने ट्राई बताया था मैंने पहले ही कि यहाँ पे आएगा तो बाय करने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही प्राइस नीचे आया, यहाँ पे प्राइस एग्रीगेट हुआ, लोगों ने एक्यूमुलेट करना चालू किया, इसी के कारण ये मूवमेंट आ रहा है। आरएसआई में देखें तो आरएसआई में स्टॉक काफ़ी अच्छा है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर चेक करें, यहाँ से 60 का रिजेक्शन लिया था प्राइस ने, लेकिन अभी वापस से ऊपर जा चुका है। अभी आप यहाँ पे लेवल चेक कर सकते हैं, ये वाले लेवल्स पे आपको मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। आरएसआई में मैं किस लॉजिक से मैं इसको बाय करने की कोशिश किया हूँ। ये इसको बॉटम फिशिंग बोलते हैं। जनरली बॉटम फिशिंग नहीं करना होता है, लेकिन डिमांड जोन के पास है तो आप उसको एक्यूमुलेट करने के लिए एंट्रीज कर सकते हैं। ये डिमांड जोन तो मंथली का हमें, वीकली का हमें पता चल चुका था, लेकिन इसमें यहाँ पे देखिए जैसे ही सेलिंग आया था, आरएसआई 60 के ऊपर था, इसका ये मतलब होता है कि काफ़ी ज़्यादा 92 इसमें आरएसआई था यहाँ तक। तो इसका ये मतलब था कि जो बाइंग के लिए जो इंटरेस्ट लोगों का है वो काफ़ी ज़्यादा है। सॉरी। अब इस लेवल से तुरंत तो आरएसआई 100 तो नहीं हो जाएगा, इसलिए उसमें से कुछ पुल बैक आता है, आरएसआई नीचे आ जाता है और फिर बाइंग होती है, लेकिन प्राइस में सिग्निफिकेंट करेक्शन नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आरएसआई था ऑलमोस्ट 70 के अराउंड था। प्राइस जैसे ही यहाँ से नीचे गिरी है, आरएसआई जो आया है 60 के नीचे आया और यहाँ पे आके 40 का सपोर्ट लिया है आरएसआई। डी अभी वीकली कैंडल चालू हुआ, मंथली कैंडल चालू हुआ होगा, उस टाइम पे 60 टच कर चुका होगा, बाद में रिवर्स हो चुका है कैंडल। तो ये 60 आरएसआई यहाँ पे टच किया, वहाँ से पुल बैक दिया, प्राइस वापस से नीचे गिरा। अब यहाँ पे मैंने ऑपरेटर साइकोलॉजी का ऑलरेडी अपने वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये वाला पॉइंट, कि देखिए अगर इतना शार्प सेलिंग आया है तो लास्ट में आके बड़ा कैंडल बनने का कोई मतलब नहीं है। बड़ा कैंडल डिमांड जोन में आके क्लोज करेगा तो ये ऑपरेटर का ट्रैपिंग होता है। देखिए इसमें बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है, इतना बड़ा कैंडल होने के बाद भी बिल्कुल छोटा सा ही वॉल्यूम है इसमें, इसलिए वो सेलिंग है जो है एब्सॉर्ब हो जाती है। वो यहाँ से धीरे धीरे करके बाइंग हुआ, 2 कैंडल ये बने और तीसरा कैंडल बहुत बड़ा बन गया। बड़ा कैंडल बनने के बाद भी ऑलमोस्ट 24% का कैंडल है ये। बड़ा कैंडल होने के बावजूद भी इसमें बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है, और यहाँ पे देख सकते हैं वापस से आके वो डिमांड जोन में ही क्लोज कर दिया। इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे आपको सेलर जो है ट्रैप करता है। सेलर बोलता है कि यहाँ से अच्छा खासा सेलिंग आया और सेलिंग कंटिन्यू होगा, लेकिन यहाँ पे आप देखिए अगर इतना बड़ा सेलिंग था तो इसके नीचे कंटिन्यू होना चाहिए था, वापस से पुल बैक आया, अभी इसके नीचे कंटिन्यू होना चाहिए था, लेकिन ये वापस से रिवर्स कर रहा है। इसका मतलब ये जो सेलर है ट्रैप हो जाएंगे। इनकेस ये सेलर ट्रैप होता है तो प्राइस इसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये जनरली एक प्राइस एक्शन होता है जो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मैं अपने वीडियोज़ में इसी लॉजिक से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आप भी अपने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है उसको एनालाइज कर पाएँ। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए ये वाले बड़े रेड कैंडल के बाद ये जो ग्रीन छोटा सा ग्रीन कैंडल बना है, इसमें देखिए आप कैंडल यहाँ ओपन हुआ, वो प्राइस ऊपर गया और नीचे आके क्लोज हो गई। कैंडल कितना छोटा सा ही है, 9% का कैंडल है, लेकिन वॉल्यूम देखिए ऑल टाइम हाई वॉल्यूम उसी कैंडल में आया है। इसका रीज़न ही यही था कि ये जो डिमांड जोन है वो काफ़ी अच्छा है, बाइंग यहाँ पे हो चुकी है, प्राइस यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जाने के लिए रेडी है। अभी 434 प्राइस चल रहा है, 2 बार आरएसआई 40 का सपोर्ट ले चुका है। इनकेस ये अगर 60 को क्रॉस करता है तब तक प्राइस यहाँ पे आ जाएगा, ये वाले जोन को भी क्रॉस करेगा और ये एक डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न कंप्लीट करके भी ऊपर जा सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ एक अर्ली साइन हमें मिल चुका है कि ये स्टॉक में रिवर्सल आ चुका है अप मूव होने के लिए। जनरली क्या होता है स्टॉक, किसी भी स्टॉक में, मैं पहले भी एक अपने एनालिसिस में बता चुका हूँ ये बात, जनरली जो फर्स्ट लेग होता है बाइंग का, अगर ये इतना बड़ा है, उसके बाद अगर प्राइस कुछ टाइम होल्ड किया और अगर उसमें सेकंड मूव आना होता है तो वो सेकंड मूव जो होता है काफ़ी बड़ा होता है। आई होप अगर ये अच्छे से अगर यहाँ वर्कआउट होता है और आरएसआई 60 के ऊपर जाता है, उस टाइम के बाद भी आप कुछ खरीदने की कोशिश करेंगे तो भी बेटर ऑप्शन है। लेकिन एज ऑफ नाउ मैं तो यहाँ पे एक्यूमुलेट करने के लिए स्टार्ट कर चुका हूँ। देखते हैं ये स्टॉक कहाँ तक जाएगा। टेक्निकली साउंड है। अभी आप अगर फंडामेंटली इसको देखना चाहते हैं तो फंडामेंटली भी एक बार चेक कर लेते हैं स्टॉक में क्या हुआ है। फंडामेंटली स्टॉक क्या है, 21 के पी पे ट्रेड कर रहा है। अगर पी का मैं हिस्ट्री निकालूँ, पी में आप देख सकते हैं 40 का हाईएस्ट पी गया था उसमें, अभी 20 के अराउंड चल रहा है, जो कि हमें मीडियन से भी नीचे मिल रहा है स्टॉक। अच्छी खासी बात है कि स्टॉक में ज़्यादा अभी भी सस्ते में मिल रहा है स्टॉक। कंपनी का क्या फंडामेंटल है, कंपनी 1300 करोड़ की है। मार्केट कैप का मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आपको पता चल जाएगा। ये स्मॉल कैप कंपनी है,
माइक्रो कैप भी बोल सकते हैं, स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी में क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड हमें मेंटेन रखना होता है, इसलिए ये ऐसा नहीं है कि पूरे पोर्टफोलियो का मैं 50% स्टॉक में डालूंगा, नहीं, मैं इसमें 5 से 10%, मैक्सिमम 5% ही डालूंगा। अगर थोड़ा सा एग्रेसिव हो तो 10% के अराउंड भी डाल सकते हैं, उसके ऊपर नहीं डाल सकता मैं ये कंपनी में, ठीक है, अपने पूरे पोर्टफोलियो का। तो देखिए अगर 1300 करोड़ की कंपनी है, अगर अच्छे से ग्रो होती है, मिड कैप भी बनना चाहती है कंपनी, तो भी ये 20,000 करोड़ तक होनी चाहिए। इसका ये मतलब हो जाएगा कि 15 से 20% भी हो, 15 से 20 टाइम्स भी ये कंपनी हो सकती है आने वाले टाइम में, इसके पास वो पोटेंशियल है। अगर आप फंडामेंटल्स देखें कंपनी के, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए मार्च 17 में 87 करोड़ का सेल्स था कंपनी के पास, प्रॉफिट था 2 करोड़, मतलब पूरी कंपनी जो वर्क कर रही थी सिर्फ 2 करोड़ प्रॉफिट के लिए वर्क कर रही थी। जैसे ही ये कंपनी का सेल्स बढ़ा है, एवरी ईयर इट हैज़ इन पॉजिटिव साइड, 254, यहाँ पे जब भी कंपनी 250 करोड़ का सेल्स कर रही थी उस टाइम पे 20 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका था। 2 करोड़ का जो प्रॉफिट था 20 करोड़ तक पहुँच चुका है 4 साल में। अब 21 से 25 तक आप देखिए, 254 से 1604, यहाँ से भी काफ़ी मल्टीफोल्ड हो चुका है सेल्स। और प्रॉफिट में भी देखिए, जो प्रॉफिट चल रहा था 15 करोड़ का, वो हो चुका है 60 करोड़, यहाँ से भी 4 गुना हो चुका है। अब यहाँ से कंपनी क्या है, कंटिन्यूसली अपने सेल्स बढ़ा रही है, प्रॉफिट कंटिन्यूसली दे रही है। जनरली इन्वेस्टर को क्या देखना चाहिए, ईपीएस देखेंगे। अगर एक ईपीएस का ये रेंज था बिलो 10, उसके बाद अभी ये सेकंड रेंज चल रहा है ईपीएस का 18 to 20 के अराउंड, ये सेकंड जनरेशन चल रहा है, जिसमें स्टॉक अच्छे खासे से स्टेबल होता है, कंपनी स्टेबल हो जाती है। एक बार कंपनी स्टेबल हो गई उसके बाद वो अच्छा खासा रनअप देना चालू कर जाती है। हमें पता भी नहीं चलेगा कब ये जाके ईपीएस 80-90 तक पहुंच जाएगा, तब तक ये स्टॉक 1200-1500 तक ट्रेड कर रहा होगा, उसके भी ऊपर ट्रेड कर रहा होगा। इसलिए आपको एज अ इन्वेस्टर, अर्ली इन्वेस्टर, आपको ये सब चीज़ें देखनी होती है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखिए आप, एवरी ईयर पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 50% के अराउंड ट्रेड कर रहा है वो। पिछले स्टॉक ने जो है पिछले 1 साल में 13% माइनस रिटर्न दिया है। ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि हमें वो स्टॉक बॉटम में बाय करने के लिए ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। इन्वेस्टर देखा, अभी इन्वेस्टर देखते हैं, इन्वेस्टर में भी अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रोमोटर के पास 57, एफआईआई के पास 10, ये ऑलमोस्ट हो गया, इधर ही 70 हो गया, 70% है। पब्लिक में जो है उसमें भी उनके कुछ उनके भी कुछ प्रोमोटर्स ही है जिनके पास स्टॉक पड़े हुए हैं, अच्छे लोगों के पास स्टॉक है, तो ज़्यादा चांसेस है कि स्टॉक और भी ऊपर जा सकता है। फंडामेंटली भी साउंड है, टेक्निकली भी अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है, ऐसे स्टॉक को हमें बाय करने का हमेशा सोचना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। अगर आपको किसी स्टॉक का एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, आने वाला वीडियो में हम उसको भी कवर करेंगे। लेट्स सी हाउ दिस स्टॉक परफॉर्म्स। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।